चलिए आज कुरान सूरे बकरा आयत 234-236 में विधवा महिलाओं के लिए इद्दत यानी एक ख़ास वक्त तक इंतज़ार करने के जो नियम हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए ये आयतें समझाती हैं कि शौहर के गुजर जाने के बाद पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं और क्या हक हैं, खास तौर पर दोबारा शादी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर। तो सबसे पहली बात, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए ना, उसे 4 महीने और 10 दिन की इद्दत गुजारनी होती है। हाँ, ये चांद के कैलेंडर के हिसाब से गिना जाता है। अच्छा, इस दौरान वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती और ये हुक्म हर उम्र की बेवा पर है, चाहे शादी के बाद रुखसती हुई हो या नहीं। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक चलेगी, चाहे उसमें वक्त कितना भी लगे। दूसरी बात, इद्दत के दौरान ना औरत को जीनत यानी बनाव सिंगार से बचना होता है। मतलब मेकअप, तेज खुशबू, गहने पहनना, मेहंदी लगाना, बाल रंगना या फिर बहुत भड़कीले नए फैशन के कपड़े, ये सब नहीं। एकदम सादे, जो घर में आमतौर पर पहनते हैं वैसे कपड़े पहनने चाहिए। और हाँ, बिना किसी खास ज़रूरत के घर से बाहर निकलने से भी बचना है। और तीसरी बात, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाए, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, बैंक जाना है या रोजी रोटी का मसला है और कोई और कमाने वाला नहीं, तो फिर घर से बाहर जाने की इजाज़त है। लेकिन बाहर जाते वक्त भी सादगी और पर्दे का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, इद्दत पूरी होने के बाद औरत को अपनी ज़िंदगी के बारे में मारूफ तरीके से यानी शरिया के दायरे में रहकर सही फैसला करने का पूरा हक है। वो चाहे तो निकाह कर सकती हैं और किसी को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हाँ, इद्दत के वक्त कोई मर्द सीधे सीधे निकाह का वादा नहीं कर सकता, पर इशारे में बात करने की गुंजाइश है। तो ये थे इद्दत के कुछ अहम नुक्ते। ये अल्लाह का हुक्म है जिसमें एक मुद्दत तक कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बाद औरत को अपनी जिंदगी का फैसला शरई दायरे में रहकर खुद करने का हक मिलता है।